आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाक अलर्ट। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम मैविश था। उसके साथ क्या होता है, कोई भी हमारी बहन या बेटी या हमारी माँ जो हस्पताल जाती हैं, अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तान में जब भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या दाखिल हो जाते हैं तो उनके कुछ रिश्तेदार बारियां लगा लेते हैं कि मैं सुबह से शाम तक रुकूंगा और शाम से सुबह तक मैं रुकूंगा। इसी तरह बारियां लगाई जाती हैं। इसी तरह एक हॉस्पिटल में वाक़या हुआ कि वहाँ पे एक मैविश नाम की औरत, उसके 3 बच्चे थे और उसका जो हस्बैंड था वो नशा नुशा करता था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने उसे बड़ा फोर्स किया कि तू दूसरी शादी कर ले और तू उसके साथ रही। लेकिन उस लड़की ने दूसरी शादी ना की, बल्कि उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को पालूंगी। तो उसके मामू ने उसको अपने घर बुला लिया और उसने कहा कि मेरा अच्छा कारोबार है, मैं तुझे संभाल लूँगा, मैं तेरे सारे खर्चे उठाऊँगा, मैं तेरे बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। लेकिन उस लड़की ने गैरत रखते हुए कहा कि नहीं, मैं आपके घर का काम करूँगी, बर्तन धो लूँगी, खाना शाना बना दूँगी, सफाइयाँ कर लूँगी और जो भी उसकी उजरत होगी, यानी जो भी उसका मुआवजा होगा, वो आप मुझे दे दिया करना और मैं उन्हीं पैसों से अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी और उनको पालूँगी। उसके बाद वो लड़की अपने मामू के घर काम करना शुरू हो गई, अपने बच्चों को पालना शुरू हो गई, उनके अखराजात उठाना शुरू हो गई। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद हॉस्पिटल में उनका कोई रिश्तेदार बीमार हो जाता है, उसे एडमिट कर लिया जाता है और ये मैविश नाम लड़की कहती है कि आज रात मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। और ये वहाँ पे रुकती है तो वहाँ पे इसके साथ क्या वाक़या पेश आता है कि वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो इसको किसी बहाने से बाहर बुलाते हैं और 2 गार्ड होते हैं और वो एक एक करके उसे ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। एक कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा तो मैं उसके साथ ज़्यादती करूँगा और दूसरा कहता है कि जब मैं ध्यान रखूँगा तो तू उसके साथ ज़्यादती कर ले। तो जब उस लड़की के साथ ये वाक़या पेश आता है तो वो लड़की एक सदमे में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है और वो ये सोचती है कि ये सारा वाक़या मैं किस तरह अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को या अपने भाई को बताऊंगी, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के बाद कभी भी किसी और मर्द से तल्लक नहीं रखा और ना ही उसने दूसरी शादी की। कि ये ख्वाहिश थी कि कभी भी उसको गैर मर्द हाथ ना लगाए, लेकिन जब उसको गैर मर्द ने हाथ लगाया तो वो एक सदमे में चली गई और उसके बाद वो चुप से रहने शुरू हो गई और 2 दिन वो हॉस्पिटल में ही रही। उसके बाद जब वो घर पे गई तो उसने तंग आके, हार के, अपने डिप्रेशन से ये सारा वाक़या अपने घर वालों को बता दिया और उसने जहर की जहरीली गोलियां खा ली। एक ख़त भी उसने लिखा जिसमें उसने अपने सारे दर्द को और जो जो उसके साथ हुआ था उसको बयान किया और उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। तो इस वाक़या से हम ये देखते हैं कि आज एक ऐसा दौर आ चुका है कि हॉस्पिटल भी महफूज नहीं है। हम और किसी जगह को क्या महफूज समझेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग अपने बीमारों को लाते हैं। वो वहाँ पे ना चाहते हुए भी लोगों को एक दूसरे के लिए हमदर्दी जागती है, लेकिन जब वहाँ पे ही ऐसे वाक़यात होना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से हमें नहीं लगता कि कोई और जगह भी महफूज हो सकती है। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप आगे से ध्यान रखें कि कभी भी वहाँ पे अकेली ख़वातीन को ध्यान रखने के लिए ना छोड़ें, बल्कि जब भी वहाँ पे अगर आपको रुकना भी पड़े तो कोशिश करें कि एक ख़वातीन के साथ एक मर्द ज़रूर रुकें, क्योंकि इस तरह के जानवर जो बाहर लोगों की माँओं बहनों बेटियों को इंसान नहीं समझते, उनको माँ बहन बेटी नहीं समझते, उन्हें एक गोश्त का टुकड़ा समझते और उनके साथ गलत काम करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी हॉस्पिटल में रुकें तो कोशिश कीजिएगा कि एक उनके साथ मर्द ज़रूर रुकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को